माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम अपने इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम जो अभी गीत गाने वाले हैं उसके बोल हैं, मेरे खुदावन हो धन्यवाद। ये गीत जो लोग गाएंगे वो हैं डॉक्टर माइकल वर्गीस, मिसेस रेचल माइकल, कृपा जयंत कुरियन और जैनेट कुरियन। आइज़ेया कुरियन इसमें कहोन बजाएंगे और जयंत कुरियन गिटार बजाएंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर गाएं। Oh
इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमको कई बार कई संकटों से गुजरना पड़ता है। कई कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं और हम उसमें अपने आप को पाते हैं कि हमारे ऊपर एक संकट आ गया। कभी बीमारी आ जाती है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी किसी चीज़ की कमी हो जाती है। ऐसे एक संकट के बारे में आज हम विचार करेंगे, वो है आर्थिक संकट। हम अपने जीवन यापन में, जीवन की इस यात्रा में इस प्रकार के एक आर्थिक संकट से अपने आप को पाते हैं। एक आर्थिक संकट सबके लिए हो जाता है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। और जब एक क्राइसिस हो जाती है, जब ये संकट हमारे ऊपर आता है, तो हमको उस संकट से वापस फिर आपकी उस दशा में आना पड़ता है कि एक ब्रेक थ्रू हमको लेना पड़ता है, उससे हमको उबरना पड़ता है आर्थिक संकट से। और हमको वित्तीय व्यवहार करना पड़ता है, अपने जो खर्चे हैं, जो बचत है, उसमें बहुत सारा बदलाव करना पड़ता है। हमारे व्यय करने की जो आदतें हैं उनको बदलना पड़ता है। एक वित्तीय व्यवहार हमको करना पड़ता है। आर्थिक संकट आ गया है, कभी कभी पूरे हमारे परिवार में आ जाता है, कभी कभी ये आर्थिक संकट पूरे देश में आ जाता है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब होने लगती है। बाइबल को हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि बीच बीच में अकाल का प्रकोप भी हो जाता है, वर्षा नहीं होती है, खेत खलिहान सूख जाते हैं, अन्न का उत्पादन कम होता जाता है और हम सब चीज़ों के अभाव में रहते हैं। परंतु बाइबल हमसे कहती है कि कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत या कोई भी कठिनाई परमेश्वर के सामने कोई बड़ी नहीं है। परमेश्वर सबका निदान करता है। वो आर्थिक संकट को भी हमसे दूर कर सकता है। बाइबल के वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 उसका पहले पद में जो लिखा है उस पर हमको ध्यान देना है। उसमें ये भजनकार क्या कहता है, पढ़िए जरा। भजन संहिता 24 का 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। यहाँ पर परमेश्वर का जो परमेश्वर की जो सामर्थ है या पृथ्वी में जो कुछ है, वो हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि पृथ्वी में जो कुछ है वो हमारे स्वयं का नहीं है। जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की उपज है, परमेश्वर के खेत हैं, खलिहान हैं। पृथ्वी के गर्भ में जो खनिज छिपा हुआ है वो भी परमेश्वर का है। समुद्र के अंदर जो तेल का भंडार है वो भी परमेश्वर का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का है।
हमको परमेश्वर ने केवल एक स्थायी रूप से उस पर अधिकार करने का अवसर नहीं दिया है। हम सब कुछ समय के लिए उन संपत्ति के अधिकारी हो जाते। कुछ समय बाद हमको वो सारा संपत्ति, सारा धन दौलत छोड़ के जाना पड़ता है। हमारे जीवन के बाद उस संपत्ति का क्या होगा वो भी हमको ज्ञान नहीं है। उसका कैसा उपयोग होगा उसका ज्ञान भी हमको नहीं होता है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है, यानी कि मालिक परमेश्वर है। सारी धन संपदा का, सारे वित्तों का, सारी अर्थव्यवस्था का परमेश्वर ही मालिक है, वह यहोवा ही का है। जो भी इस संसार में निर्णय होते हैं वो प्रभु के द्वारा होते हैं। प्रभु निर्णय लेता है और वो प्रभु के द्वारा ये निर्णय होते हैं। हमको इस चीज का आभास होना चाहिए कि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं। हम जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। इस संसार में कुछ लेके नहीं जाएंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का ही है। ये कितना बड़ा सत्य है। पवित्र शास्त्र हमको कहती है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का। जगत में और उसके अंदर जो कुछ भी है सब यहोवा ही का। और परमेश्वर और क्या चाहता है हमसे? हमको यदि संपत्ति मिल गई या हमको कुछ संपत्ति पर अधिकार मिल गया है, हम खेती करने लग गए हैं, हम व्यवसाय करने लग गए हैं, हम उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने लग गए हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसका 9वां और 10वें पद में जो शब्द लिखे हैं, जो वचन लिखा है, उस पर हम सभी को ध्यान देना है। यदि हम उस पर ध्यान देंगे, उन वचनों को हमेशा अपने सामने रखेंगे और उसके अनुसार व्यवहार करेंगे, या उसके अनुसार जब हम वित्तीय व्यवहार करेंगे तो हमको क्या फल प्राप्त होगा? पढ़िए नीति वचन 3 का 9 व 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा। हाँ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हमको जब भी कुछ प्राप्त होता है, हमारी जब भी कोई आर्थिक स्थिति बन जाती है, तो ये वचन क्या कहता है? संपत्ति का कुछ अंश हमको परमेश्वर को देना है, प्रभु को देना है। क्यों देना है? अभी हमने भजन 24 के 1 में पढ़ा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है, यहोवा ही का है सब कुछ। हमको जो प्राप्त होता है, कुछ संपत्ति हमको प्राप्त होती है, तो वो उसका कुछ अंश हमको यहोवा को वापस देना है। यदि हम यहोवा को वापस देंगे तो हम इस आर्थिक संकट में नहीं पड़ेंगे, हम उस वित्तीय मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। हमको हमेशा याद रखना है कि संसार में जो कोई भी है, जो कोई भी मनुष्य है, उसको अपनी संपत्ति का कुछ अंश परमेश्वर को वापस देना है। और आगे हम पढ़ते हैं कि भूमि की पहली उपज, हम खेत जोतते हैं, हम अपने भंडार भरते रहते हैं, हमारे घर अनाज से भर जाता है। मगर परमेश्वर का ये वचन कहता है कि भूमि की पहली उपज भी
परमेश्वर की है। और यदि हम अपनी संपत्ति का अंश भूमि की पहली उपज देंगे तो उससे क्या होगा? हम यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे, उसको मान सम्मान देंगे, उसके उस कथन के अनुसार हम चल रहे होंगे कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है, हमारा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने जो आपको अस्थायी रूप से उस पर नियंत्रण दिया है, उसका हमको परमेश्वर के वापस देना है कुछ अंश। नीति वचन के 3 अध्याय के 10वें पद को भी हम देखेंगे। उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर क्या वायदा करता है। जब हम ऊपर 9वें पद में जो लिखा गया है उसके अनुसार अपना आचरण करेंगे तो 10वें पद में उसका क्या प्रतिफल मिलेगा, वो हमको 10वें पद में देखने को मिलता है। पढ़िए जरा 10वां पद। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमंडता रहेगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु एक बात बताता है, यदि हम अपनी संपत्ति का कुछ अंश और भूमि की उपज का कुछ अंश, उसकी पहली उपज यहोवा की प्रतिष्ठा के लिए करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमारे खत्ते भरे रहेंगे, यानी कि हमको हमारा जो खलिहान है, हमारा जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो हमेशा क्या रहेंगे? भरे रहेंगे, वो खाली कभी नहीं होंगे, उसमें कोई अभाव कभी भी नहीं है। तेरे खत्ते परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का मालिक है और जो कुछ पृथ्वी में है उसका मालिक है, वो कहता है कि जब तुम ये सब करोगे तो तेरे खत्ते भरे रहेंगे। संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो धनवान हैं परमेश्वर की इस आज्ञा को भूल जाते हैं और फिर एक दिन सब आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझको कुछ अंश वापस करना है, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना है, तब तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरा खलिहान भरा रहेगा, तेरा भंडार हमेशा भरा रहेगा। और हम आगे पढ़ते हैं कि जो रस कुंड है, ये रस कुंड यानी ये आपके पास जो धन की उपलब्धता है, वो उसका एक चित्रण बोलता है। रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा, यानी तेरी उपज कभी हर साल बढ़ती जाएगी और वहाँ नया नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हमको ये ध्यान देने की बात है, परमेश्वर हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने वाला है, हमारे आर्थिक संकट को दूर करने वाला है परमेश्वर। भूमि की पहली उपज देकर और संपत्ति का कुछ अंश देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना है। और परमेश्वर वाचा बांधता है और परमेश्वर अपने नीति वचन के लेखक के मन में ये प्रकट करता है कि उसके खत्ते भरे रहेंगे, उसके रसकुंडों में नया नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। नई नई आर्थिक उपलब्धता ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। आइए हम सब कोई इस बात का ध्यान रखें कि भूमि की पहली उपज
अपने संपत्ति का कुछ अंश परमेश्वर को देना है। ये हमको कभी नहीं भूलना है। परमेश्वर की आशीष हमको हमेशा मिलती रहना चाहिए। हम में कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई हम आर्थिक संकट से नहीं गुजरेंगे। फिर हम और आगे देखते हैं, इन तथ्यों को कई बार परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उजागर किया है। निर्गमन की किताब उसका 23 का 19वां पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमको एक ऐसा चित्रण मिलेगा। उसको जरा पढ़ें, निर्गमन 23:19। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना, बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा देता है, अपनी भूमि की पहली उपज कहाँ लेके आना है? परमेश्वर के भवन में लेके आना है। परमेश्वर ने जो प्रावधान किया है उस प्रावधान को समय समय पर परमेश्वर ने हमको बतलाया है। बाइबल में इसका उल्लेख है, कई किताबों में है। व्यवस्था विवरण में के 26वें अध्याय के 2 पद को भी हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 26 का 2 हमको पढ़ने को मिलेगा। पढ़िए जरा। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा, व्यवस्था जो दी है परमेश्वर ने, उसका विवरण की जो किताब है जिसको व्यवस्था विवरण कहते हैं, उसमें परमेश्वर फिर कहता है, मेरी ये व्यवस्था है, मेरा ये नियम है, ये नियम को तुमको फॉलो करना है। तुमको मेरे भवन में यानी परमेश्वर के मंदिर में अपनी भूमि की टोकरी, उपज की टोकरी लेके आना है और फिर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना है। उसके 28 का व्यवस्था विवरण 28 के 8वें पद को भी हम पढ़ेंगे, जो हमको एक निर्देश मिलता है। व्यवस्था विवरण 28 का 8 हमको पढ़ेंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष दे। हाँ, यहाँ पर यहोवा कहता है कि तेरे खत्ते यानी तेरा खलिहान, तेरा भंडार, तेरा रसकुंड में यहोवा तुझको आशीष ही आशीष देगा। कोई आर्थिक संकट नहीं होगा। परमेश्वर की प्रतिष्ठा यदि हम करेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष ही आशीष देगा। योएल की एक और नबी की किताब, उसके 2 अध्याय के 23-24 पदों को भी हम पढ़ेंगे। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर इस योएल नाम के नबी के द्वारा सबको बतलाता है कि परमेश्वर वर्षा देगा, अकाल की स्थिति नहीं होगी, अकाल आपके देश में नहीं पड़ेगा। यहोवा की आप प्रतिष्ठा करोगे, यहोवा को जो उसका अंश है उसको देते चले जाओगे, तो वो नियत समय पर वर्षा देगा। ना अल्पवृष्टि होगी ना अतिवृष्टि होगी। और लिखा है कि तेरे रसकुंड भरे रहेंगे, कोई जीव आपके ऊपर नहीं आए। वो खलिहान भरे रहेंगे और परमेश्वर उपजों को, भंडार को सुरक्षित रखे। टिड्डी और कीट उसको नष्ट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की जो वाचा है ये कितनी स्पष्ट है।
परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमको ये आभास होना चाहिए कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। उसका कुछ अंश हमको वापस देना है, हमको समाज में वापस देना है, इसका हमको ध्यान रखना है। हमको यहोवा के भवन में लाना है, हमको दूसरों की सेवा में वो लगाना है। दूसरे जो एक कार्य कर रहे हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनको हमको देना है। आधुनिक युग में हम क्या करेंगे? मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय 10 से लेके 12 तक हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या आधुनिक युग में क्या करना है हमको। पढ़िए जरा। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, यहाँ हम क्या देखते हैं? आधुनिक युग में जो हमको करना है, अपना दशमांश लेके आना है, यहोवा के भंडार में रखना है। परमेश्वर हमको आशीष देगा। ये कितना बड़ा वचन है। मलाकी की किताब पुराने नियम की आखिरी किताब है। इसमें उस भविष्यवक्ता से परमेश्वर बताता है कि हमको दशमांश लेके आना है। 10 रुपया हमको मिलता है तो 1 रुपया परमेश्वर का है। ये ध्यान हमको रखना है। आधुनिक युग में जब ये जो व्यय करने की और जो कमाने की स्थिति है, उसके बारे में ये कहता है कि दशमांश परमेश्वर, कुछ भी चीज़ मिले उसका दशमांश हमको प्रभु के भवन में लाना है, प्रभु के कार्यों में रखना है। परमेश्वर हम समूह की सहायता करे। आमीन। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़ेया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करें, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।